हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वेक्टर मैथ क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार आता है। इसका डेफिनेशन आएगा एग्जाम में। तो मार्च 2008 में ये क्वेश्चन आया था और ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क को आता है? 1 मार्क को आता है। ठीक है, तो इस बार भी ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, इसलिए वीडियो को टिल द एंड देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे और उसके अंदर वाटर डालेंगे और उस वाटर ग्लास के वाटर के अंदर हम एक ट्यूब डालेंगे। इस ट्यूब को हम लोग कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं। अगर आपको कैपिलरी ट्यूब क्या है ये अगर समझना है तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कैपिलरी ट्यूब समझ आएगा। तो जैसे ही मैंने इस ग्लास के अंदर वाटर डाला और उसके अंदर अगर मैंने कैपिलरी ट्यूब डाली तो क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब के अंदर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर का लेवल बढ़ जाएगा तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर का अगर आप शेप देखोगे लिक्विड का तो कुछ ऐसा शेप आएगा। इस शेप को हम लोग कौन सा शेप कहते हैं? इस शेप को हम लोग कॉनकेव शेप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कॉनकेव शेप आ गया। ठीक, तो अपने को अभी क्या समझना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझना है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो थीटा इस लेटर से बताया जाता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है इट इज अ एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो मान के लो ये जो पीले कलर का है वो लिक्विड सरफेस है और अब मैं क्या करूंगा, सॉलिड सरफेस देखूंगा। तो सॉलिड सरफेस मान के लो, मैं सॉलिड सरफेस आपको किसी और कलर के पेन से बताता हूँ। देखिए ये है सपोज टू बी सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जो लिक्विड सरफेस है उसको टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट यानी क्या, एक ऐसी लाइन जो इस कर्व सरफेस को 90 डिग्री पे एंगल बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो लिक्विड का सरफेस है वो कर्व है तो उसको टेंजेंट बनानी है। तो कैसे टेंजेंट बनाएंगे, एक लाइन जो टच करते हुए इससे जाएगी और कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो ये रहेगी आपकी टेंजेंट। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अ एंगल बिटवीन व्हाट, लिक्विड एंड द सॉलिड सरफेस। और आगे क्या लिखे, द angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid। ठीक है, तो मान के लो हम क्या करेंगे, ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, ये जो टेंजेंट आपने बनाई है और ये जो सॉलिड सरफेस है इसके बीच का एंगल। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो एंगल है वो ये वाला एंगल रहेगा। ठीक है, लेकिन कहने के लिए ये टेंजेंट और ये सॉलिड सरफेस इसके बीच का एंगल ये भी हो सकता था, लेकिन आपको ये एंगल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहां और एक सेंटेंस लिखा है, पढ़िए आगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या है, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड सरफेस। जब भी आपको एंगल मेजर करना है तो किसके अंदर मेजर करना है, लिक्विड सरफेस के अंदर का एंगल, और यही एंगल रहेगा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यही रहेगा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर वाटर इन ग्लास है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा वो लेस देन 90 डिग्री बनेगा, दैट इज एक्यूट एंगल। इसलिए थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो एग्जाम में सिंपल इसका डेफिनेशन लिखना रहता। कैसे लिखोगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिनोटेड बाय लेटर थीटा। इट इज द एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड सरफेस। कब, जब आपने क्या किया, इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट और ये सॉलिड सरफेस इसके बीच का एंगल जो रहेगा वही रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। लेकिन मेजर करते टाइम कहां मेजर करना है, इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, ये हुआ पहला एग्जांपल। मान के लो दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया, मर्क्यूरी डाला। किसके अंदर, ग्लास के अंदर। मान के लो ये ग्लास है, उसके अंदर आपने मर्क्यूरी डाला और उस मर्क्यूरी के अंदर आपको क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब को डालना है। जब आप उस मर्क्यूरी के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डालोगे तो जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो लिक्विड लेवल है वो फॉल हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कैपिलरी फॉल। ठीक है, कैपिलरी राइज, इसके ऊपर भी मैं जो है वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मान के लो कैपिलरी फॉल हो गया और आपका जो शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस है वो इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब कुछ कॉन्वेक्स बना। ठीक है, कुछ ऐसा शेप बना। ठीक है, तो अपने को अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है इसको बनाने का टेंजेंट यानी क्या, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बनाएंगे इस कर्व्ड सरफेस को। तो ये रहेगा आपका टेंजेंट। ठीक है, ऐसा कुछ टेंजेंट रहेगा, सपोज दिस इज द टेंजेंट। और अपने को क्या करना है, सॉलिड सरफेस कैसा है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो कौन सा एंगल होगा, ये वो एंगल होगा। ठीक है, दिस इज द एंगल। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि ये एंगल हमेशा कहां मेजर करना होता है, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, मेजर्ड विथ इन ए लिक्विड यानी मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, और यही वो एंगल रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ
कॉन्टैक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, दिख रहा है अपने को, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कौन सा एंगल है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको खाली क्या लिखनी होती है, डेफिनेशन लिखनी होती है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखो ये है डेफिनेशन, तो सिंपल लिखना, व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज थीटा बिटवीन द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। लेकिन कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन मेजर करते टाइम कहां मेजर करना है, विद इन ए लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको खाली डेफिनेशन बतानी होती है, लगे हाथ आपको डायग्राम और कुछ एग्जांपल देने होंगे तो दे सकते हैं, लेकिन 1 मार्क के लिए इतना लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई और टॉपिक के अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।